ब्लॉक में अविश्वास पर हुआ मतदान, विधायक बोले अगला प्रमुख होगा आनंद गुप्ता। खबर उन्नाव से, जहां पर असोहा ब्लॉक में पिछले साल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें सपा समर्थित वितेंद्र यादव को ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। भाजपा के आनंद गुप्ता रनर रहे थे। वहीं इस वर्ष 25 जुलाई को 62 सदस्यों द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया, जिसके बाद आज अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया। वहीं मतदान में 59 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और वितेंद्र के पक्ष में कुल 16 वोट पड़े। पूरा मामला असोहा विकास खंड का है, जहां पर विगत 2021 में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें सपा के वितेंद्र प्रताप सिंह को ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। लेकिन अभी हाल ही में 25 जुलाई को 62 सदस्यों द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और कार्यों में हिला हवाली के साफ आरोप लगाए गए थे। इसको लेकर के बैठक के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, जिसमें आनंद गुप्ता के पक्ष में 59 मत और 16 मत वितेंद्र प्रताप के पक्ष में पड़े। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने बताया कि ये सत्य की विजय है। 1 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनाए गए थे और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने बनाया था। लेकिन आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका रवैया कैसा है, क्योंकि उनकी आदत तो सुधरती नहीं है और ना ही बदलती है। तो इसी तरह से उनकी 1 साल से उनकी आदत ऐसी बिगड़ती चली गई कि सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने अपना विश्वास मत खो दिया। उन्होंने कहा कि अब उनको हम हटाएंगे। इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वहीं विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ 70 लाख का काम कराया पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें उन्होंने 80 या 90 हजार का गबन किया, जिसकी अभी जाँच चल रही है। अपर जांच गठित है, उसका रिजल्ट आगे आ जाएगा। कहा अभी रिजल्ट आता तो फिर आरोप लगाते कि ये सत्ता का दबाव लगाकर हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया। आज उसी का नतीजा है कि हम विजयी हुए। अविश्वास पर मतदान हुआ है, क्या कहेंगे? अविश्वास पर मतदान जो हुआ है, जो पिछले 1 साल से जो कार्यशैली यानी प्रमुख जी की रही है हमारे यहाँ, उससे सदस्य हमारे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए सभी सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव दिया, जिस पर आज 18/8/22 को वोटिंग हुई, जिसमें अविश्वास के पक्ष में 59 लोगों ने मतदान किया, 16 लोगों ने अविश्वास के विपक्ष में मतदान किया। सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट है? सुरक्षा व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा चुनाव हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। जी, अविश्वास प्रस्ताव पे आज सोहा ब्लॉक में मतदान हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सत्य की विजय है। 1 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनाए गए थे और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने बनाया था मिलकर। लेकिन आप जानते हो कि समाजवादी लोगों के, जो समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका रवैया कैसा है, क्योंकि उनकी आदत तो सुधरती नहीं ना बदलती है। तो इसी तरीके से उनकी 1 साल से लगातार आदत ऐसी बिगड़ती चली गई कि सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने उन पर अपना विश्वास मत खो दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको हटाऊंगा। इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए और इन्होंने 2 करोड़ 70 लाख रुपए का काम कराया पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें से इन्होंने 80-90 लाख रुपए का गमन किया, जिसकी जांच चल रही है और ऊपर टीम गठित है। उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिजल्ट आता तो फिर आरोप लगाते कि सत्ता के दबाव में हमारे पर मुकदमा लिखवा दिया गया। इसीलिए कुछ भी नहीं किया गया, हमने कोई पैरवी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे पास सदस्य थे। आज क्या रिजल्ट? आज रिजल्ट यह रहा कि आज उसका नतीजा है कि हम विजयी हुए और हम विजयी ही नहीं, 80% वोट लेकर विजयी हुए। तो इसका मैं सभी क्षेत्र पंचायत के लोगों का, आप सभी मीडिया के लोगों का, जितने भी सच्चे लोग हैं, जितने भी इस क्षेत्र असोहा ब्लॉक के रहने वाले भले लोग हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत एकजुट होकर बिना लालच, कोई लालच, इन्होंने खूब लालच दिया कि लखनऊ में प्लाट देंगे, अभी दिल्ली में घर देंगे, बम्बई में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने देखा ना कि 1 साल तुमने क्या किया, तो उनको आज उनके खिलाफ अविश्वास मत पास हो गया। ये कोर्ट गए थे, कोर्ट में इन्होंने कहा कि छोटी छोटी त्रुटि लगाई कि साहब वो सत्ता के दबाव में। भाई, सत्ता का कैसा दबाव? स्वतंत्र व्यक्ति है। और बीडीसी पे कैसा दबाव? जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसके पास कोई भी पावर तो होता नहीं, होता है जस्ट लाइक कॉमन मैन।
इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन उसके पास वित्तीय कोई पावर नहीं कि आप उसको दबाए ले हो, धमकाए ले हो। प्यार से उसने वोट दिया, कहा कि साहब इन्होंने 1 साल में कुछ भी नहीं किया, ये पैसा लूट लिया। इन्होंने अपने चहेते संजय यादव हैं, एक उनके अपने भाई के फर्म पर सभी काम दिए, काम की क्वालिटी खराब की, उस गांव में रोड बनी नहीं कि टूट गई, कुछ जगह तो बनी नहीं, रुपया निकाल लिया। तो ऐसे आरोप लगाते हुए आज उन्होंने अविश्वास कर दिया। तो आप रिजल्ट है, हिसाब से अगला प्रमुख कौन होगा? अगला प्रमुख अब ये तो डिसाइड हमारी सहमति से, पार्टी की सहमति से, जो कि पिछली बार इनके सामने लड़े थे, आप देखे होंगे कि उनको शायद 12, 13, 14 वोट से हार मिली थी। उन्हीं को मैं चाहता हूं आप सबके आशीर्वाद से कि वो आनंद गुप्ता हैं, सीधे आदमी हैं, बनिया बिरादरी के हैं, लड़ाई झगड़ा वाले व्यक्ति नहीं हैं, सौम्य हैं, शिष्ट भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने निर्णय लेकर इन्हीं को टिकट दिया था, जिताया था। अब की भी संगठन का निर्णय है कि इन्हीं को ही लड़ाया जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इनके अलावा किसी पर विचार इसलिए नहीं किया जाएगा कि इसने बहुत मेहनत की थी, और सभी बीडीसी का भी मत यही है कि विधायक जी एक ही शर्त पे वोट देंगे कि ये बहुत ही सीधा, क्योंकि बिजनेसमैन है, मतलब जो यहीं देखते होंगे इसका एक कारोबार है, सीमेंट उमेंट बेचता है, मोरंग ओरंग का बहुत पुराना। और फिर तो आप जान ही रहे हो कि बिरादरी के हिसाब से बनिया बिरादरी के गुप्ता परिवार से हैं, बैकवर्ड समाज से। तो उनको मैंने कोशिश किया कि आगे आप सबके सहयोग से अगला जब भी चुनाव आयोग निर्णय देगा कि किस दिन अब मत पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का शायद उनका रहता है कि 6 महीने के अंदर वोट पड़नी चाहिए, तो वो सब डलवा कर फाइनल यही है कि आनंद गुप्ता ही